अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ रियाज़ के एक ऐसे बाज़ार की तरफ जो अब मुकम्मल तौर पर मॉडर्न और अपग्रेडेड हो चुका है। पहले ये ट्रेडिशनल बाज़ार था, सादा सा बाज़ार था। ये गसर बाज़ार के नाम से मशहूर है। कोई इसको गसर बोलते हैं, कोई इसको कसर बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको गसर प्रोनाउंस करते हैं। साफ़ सुथरा, मुनज़्ज़म, खुला हुआ और इंतहाई मुनासिब कीमतों वाला शॉपिंग एरिया। चलिए देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए, गाड़ियों का बहुत रश होता है और यहाँ पर रोड क्रॉस करना भी खाला जी का घर नहीं होता। बहुत मुश्किल से लोग रोड क्रॉस करते हैं। लेकिन ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त पार्क है। अंदर तो इस टाइम में नहीं जा सकता क्योंकि इसके लिए हफ्ते में एक दिन स्पेसिफिक होता है अंदर जाने के लिए, खासकर मेल हज़रात के लिए। अगर आपके पास फैमिली हो तो आप हर टाइम एंटर हो सकते हैं। ये जगह रियाज़ के उन बाज़ारों में से एक है जो आज मुकम्मल तौर पर जदीद और अपडेटेड शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। गसर बाज़ार अब पहले जैसा पुराना नहीं रहा, बल्कि अब साफ़ सुथरा, खुला और अच्छी तरह से मुनज़्ज़म मार्केट बन चुका है। यह दाखिल होते ही एक जदीद बाज़ार का माहौल महसूस होता है। साफ सड़कें, तरतीब से बनी दुकानें, रोशनी, हर तरफ एक अच्छा अंदाज से लोग आते जाते हैं। यह आपको सब कुछ मिलता है जो एक मॉडर्न मार्केट में मिलना चाहिए। कपड़े, बच्चों के कपड़े, होम डेकोर, छोटे बड़े स्टोर्स, घरेलू इस्तेमाल की अशिया, खूबसूरत परफ्यूम शॉप्स, कॉस्मेटिक्स के शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप्स हर जगह दस्तयाब। ये जो आपको पुराना डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ये पहले ये बाज़ार इसी तरह था। आगे चल के ये देखें, ये बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ है, इसमें कोई सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इसको, पहले ये सार इसी तरह था, अब आके इतना अपग्रेड हो गया कि पता भी नहीं चल रहा कि इतना पुराना बाज़ार था। बाज़ार में चलते हुए सबसे पहली चीज़ जो महसूस होती है तो वो उसकी सफाई और खुली जगह है। दुकानें प्रोफेशनल अंदाज में बनी हुई है और हर तरफ एक जदीद मार्केट जैसे फील आती है। यह अब वो पुरानी और तंग गलियाँ नहीं रही, बल्कि हर तरफ कुशादा रास्ते, सही साइन बोर्ड और एक बेहतर माहौल नज़र आता है। एक साफ़ सुथरा माहौल, बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड रोड आपको नज़र आएगा। गसर बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यह आपको हर बजट के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप फैमिली के साथ ख़रीदारी करने आए हो या ज़ाती शॉपिंग मॉल के लिए, आपको हर किस्म की वैरायटी आसानी से मिल जाती है। कपड़े के नए फैशन, बच्चों की वैरायटी, घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, फर्नीचर वगैरह, ब्यूटी आइटम्स हो गया, कॉस्मेटिक्स, हर चीज़ आपको मिल जाती है। बाज़ार में खाने पीने, रेस्टोरेंट, कबाब भी बन जाते हैं, शोरमा बन जाते हैं, हर चीज़ बन जाती है। देखिए, गाड़ियों का पार्किंग है। ये लाइटिंग देख लीजिए, शाम को बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। आपको बहुत अच्छे परफ्यूम मिलेंगे, 1000 से लेकर 100 तक, 200, 300, 400, हर तरह की कीमत के परफ्यूम आपको मिलेंगे। बाज़ार का माहौल काफ़ी पुरसुकून और ख़ानदानों के लिए महफूज है। ज़्यादातर दुकानदार खुश अखलाक होते हैं और कैमरा या वीडियो से उन्हें कोई मसला नहीं होता, इसलिए यह व्लॉग बनाना भी आसान है। शाम के वक्त जब रोशनी जलती है तो बाज़ार मज़ीद खूबसूरत लगने लगता है और ये वक्त व्लॉग के लिए बेहतरीन क्लिप्स और वीडियो बनाने के लिए होता है। तो ये देखें, इधर हर किस्म के खुशबू मिल जाती है। सारे बाज़ार में एक खुशबू आपको फील होगी जो ही आप बाज़ार में एंटर होगी। ये देखिए, मौसम देखिए, माशाल्लाह क्या मौसम है। अच्छा, रियाज़ जो है ना, इसमें बड़े बड़े बाज़ार होते हैं और छोटे छोटे बाज़ार भी होते हैं। देखिए, ये छोटा बाज़ार है लेकिन इसमें हर चीज़ मिल जाती है आपको। देखिए, सफाई देख लें,
पीसफुल माहौल बना है। शाम के टाइम सारे लोग इधर आके गपशप लगाते हैं, कोई बाइंग करता है, कोई परचेजिंग करता है, कोई गपशप के लेता है, कोई वॉकिंग करता है। ये अलराजी बैंक है, इसके बारे में आपको बताते कि इसके किस तरह सर्विसेज है। अच्छा, जब मैं आया तो अकाउंट ओपन कर रहा था अलराजी बैंक में, अभी जो मैंने आपको दिखा दिया, तो घर जाके अकाउंट ओपन कर दिया, रूम में जाके बैठ के, तो उन्होंने कोई चीज़ डिमांड नहीं की। मैंने डिमांड की ये लाओ, सिर्फ लिखा हुआ था नंबर मांगा, सिर्फ नंबर मांगा, तो उन्होंने ओपन कर दिया। फिर मैंने सोचा ATM कैसा होगा, फिर ATM कार्ड को निकालने के डेबिट कार्ड जैसा बोलते हैं, मैं आया बैंक में, अपना इकामा नंबर दिया, तो साथ में थोड़ा सा प्रोसेस किया 5-6 मिनट का, फिर हमें 3 मिनट का प्रोसेस, 3 मिनट में उन्होंने मुझे ATM कार्ड इशू कर दिया। वो मशीन नहीं है, ATM मशीन, खुद इशू कर देना, खुद ये प्रोसेस करके नंबर वगैरह हर चीज़ 3 मिनट में मेरा हमें 4-5 दिन निकाल लेते हैं। मतलब इंडिविजुअल ने जो आम बंदे होते हैं तो उसको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, न कोई रश होता है, बैंक में एक बंदा भी नज़र नहीं आता, सिर्फ कंपनीज वाले आते हैं, जब ह्यूज ट्रांजैक्शन करते, बड़े लेन देन करते, तब वो आते हैं, वैसे नहीं आते। अच्छा, जब पैसे जमा करवाने हो ना, तो तब भी आपने बैंक नहीं जाना। ATM में उन्होंने डिपॉजिट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपने ATM एंटर करना है, तो ATM में अपनी जगह होती है, सेपरेट लॉक होता है, तो उसमें पैसे रख के वो काउंट करके खुद ही आपके अकाउंट में जमा करवाते हैं। मतलब पैसे जमा करने के लिए भी आपको बैंक नहीं जाना पड़ता। हर जगह लाइटिंग तो शाम को बड़ा मजा आता है इसमें। इसका छोटा सा मार्केट है। अभी मैंने 8000 स्टेप पूरे करने, पता नहीं कितने होगा, 3600। मैं लेट हो गया। अभी मैं एक मॉल के अंदर जा रहा हूँ, देखते इसमें क्या है। इस मॉल में तमाम प्रोडक्ट्स जो घर में यूज़ होते हैं, फर्नीचर से लेकर हर चीज़ मिल जाती है, सॉक्स तक मिल जाते हैं। देखिए
मैं सिर्फ आप लोगों को बता बाज़ार लेके जाता हूँ, बिल्कुल पेशावर जैसे पुराना बाज़ार। बस 2 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा बता बाज़ार। शाम भी हो गई, सूरज भी ग़ुरूब हो गया। अभी रिकॉर्डिंग में सही नहीं आई। देखिए हर्षनगरी के अंदर इसी तरह पुल भी बना हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम हर्षनगरी की तरह। अब देख के आपको कोई अरबी नज़र नहीं आएगा, सारे पंजाबी और पठान। ये इधर से साफ नज़र आ रहे हैं। ये फ्लाईओवर नज़र आ रहा है, इसी तरह गुलबहार में भी फ्लाईओवर है। अब देखे जाए सारे पंजाबी और पठान नज़र आ रहे हैं।